गंगा सप्तमी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गंगा सप्तमी की कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा सप्तमी मां गंगा को समर्पित है। इस दिन को गंगा जयंती के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती नापने को कहा तो उस समय वामन भगवान का बायां चरण ब्रह्मांड पर चला गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोने के बाद जो जलधारा थी उसे अपने कमंडल में भर दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल का यह जल गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ और वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्ग लोक में रहने लगी। उधर पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ संतान प्राप्ति का तप कर रहे थे। भृगु मुनि ने राजा सगर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और कहा, आपको एक रानी से एक पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी वाली रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी का एक पुत्र होगा उसी से आपके वंश में वृद्धि होगी। समय बीतता गया और राजा सकी एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी ने एक पिंड को जन्म दिया, जिसमें से 60,000 पराक्रमी पुत्र प्रकट हुए। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब राजा सगर ने उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया, तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने छल पूर्वक यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तब वहां उन्होंने देखा कि कपिल ऋषि के रूप में साक्षात भगवान तपस्या कर रहे थे और वहां घोड़ा बंधा था। राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि ने ही आश्रम में बांधा है और वह सभी चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। यह सुनकर महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और तपस्या में लीन कपिल मुनि ने हजारों वर्षों बाद अपनी आंखें खोली और क्रोध में आकर राजा सके 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी और वह भूत प्रेत बनकर इधर-उधर भटकने लगे। तब राजा सगर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमन को अपने पुत्रों और घोड़ों का पता लगाने के लिए आदेश दिया। अंशुमन उन्हें ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां बाहर ही उसने अपने चाचाओं के शरीर की राख पड़ी देखी और यज्ञ के घोड़े को चढ़ता हुआ देखा। कपिल मुनि की स्तुति करके अंशुमन ने उन्हें प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर चढ़ाया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद अंशुमन राजा सगर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। राजा सगर ने दुखी मन से ही उस यज्ञ को पूर्ण किया। अंशुमन के प्रतापी पुत्र राजा दिलीप के धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे वो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। ब्रह्मा जी भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाएं और वहां से पाताल लोक जाएं, ताकि भागीरथ के वंशजों को मुक्ति मिल सके। तब देवी गंगा बोली, हे राजा, मैं इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और मेरा भार संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। उचित यही होगा कि मेरे भार और वेग को संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। तब राजा भगीरथ ने गंगा जी के कहे अनुसार भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनसे निवेदन किया कि आप अपनी जटाओं में गंगा जी को समेट लें। भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जी को जटाओं से निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को चिंता हुई।
उन्होंने एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना की, जिससे भगवान भोलेनाथ ने गंगा की एक धारा को मुक्त करने का वरदान दिया और भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया, जिससे गंगा जी की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हो गई। तब राजा भगीरथ के राज्य की ओर जाते हुए गंगा माता का शक्तिशाली प्रभाव एवं प्रचंड वेग से जहानु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया, जिससे जहानु ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। इसके बाद भागीरथ समेत सभी देवताओं ने जहानु ऋषि के सामने क्षमा याचना की और मां गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया, ताकि देवी गंगा जन कल्याण कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त कर दिया और तब वह धारा भगीरथ के पीछे छे गंगा सागर तक जा पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। जहानु ऋषि द्वारा मुक्त करने की वजह से गंगा जी को जहानु ऋषि की पुत्री जहानवी के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जहानु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया था, इसलिए इस दिन को जानू सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।